तो 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा, उसके पहले पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव भी होना है और गहमा गहमी काफी बढ़ गई है। विपक्ष बिल्कुल मजबूती के साथ एक एक मुद्दे को उठा रहा है। सरकारी पक्ष जो है वो एक एक मुद्दे पर ताबड़तोड़ जवाब दे रहा है और अपने बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ बेहतर शासन प्रशासन के दावे कर रहा है। लेकिन एक बड़ा सर्वे सामने आया है कि किसके दावों पर आज की तारीख में जनता कितना एतबार कर रही है। मूड ऑफ द नेशन, जी हाँ, मूड ऑफ द नेशन इंडिया टुडे का वो सर्वे जो काफी पॉपुलर लोगों के पीछे माना जाता है, उस सर्वे के मुताबिक अगर आज की तारीख में चुनाव होता है देश का यानी कि लोकसभा का, तो तस्वीर क्या होगी। क्या यहां पर एनडीए मजबूत हो रहा है, बीजेपी क्या मजबूत हो रही, या फिर इंडिया ब्लॉक जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सबसे बड़े राज्य में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर के उसके पूर्ण बहुमत के घोड़े को रोक लिया था, उस रथ को रोक लिया था। क्या स्थितियां बन रही है आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। तो मूड ऑफ द नेशन के मुताबिक अगर आप आंकड़ों को देखें तो यहां पर स्थितियां जो हैं 2024 की तरह ही जाती दिखाई देती हैं। हालांकि अगर हम कंपैरिजन करें फरवरी में जो मूड ऑफ द नेशन हुआ था और अगस्त में, तो यहां पर इंडिया ब्लॉक मजबूत दिखाई देता है। जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ यहां पर और मजबूत होता दिखाई दे रहा है। और यहां फरवरी में जो मूड ऑफ द नेशन हुआ था उससे अगर हम कंपैरिजन करें तो बीजेपी की स्थिति थोड़ी सी डामाडोल दिखाई देती है। आपको आंकड़े दिखाते हैं। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो बीजेपी को इस सर्वे में 38 सीटें मिलती दिखाई दे रही, 80 में से 38 सीटें। और वोट परसेंट की अगर हम बात करें तो 47% वोट बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं इसके साथ साथ अगर हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ की बात करें तो इस सर्वे के मुताबिक 42 सीटें, जी 42 यानी कि आधे से ज्यादा सीटें इंडिया ब्लॉक की तरफ जाती दिखाई देती है अगर आज की तारीख में लोकसभा चुनाव होता है तो। और अगर वोट परसेंट की बात करें तो 42% है। अब स्थिति किस तरह से मजबूत या कमजोर हुई है आपको कंपैरेटिवली समझाते हैं। फरवरी से लेकर अगस्त तक कितना माहौल बदल गया, किस तरह से जो कहा गया कि राहुल गांधी अखिलेश यादव ने विधानसभा से लेकर संसद भवन तक में जिस तरह से अपने सिपाहियों के साथ हल्ला बोल किया, फिर चाहे लोकसभा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस हो या फिर विधानसभा में उनके विधायकों की परफॉर्मेंस हो, सड़क तक जिस तरह से इश्यूज को उठाया गया जिसमें कई अहम मसले रहे, आप तो उसका असर कितना पड़ा वो समझिए। हम कंपैरिजन करते हैं कि मूड ऑफ द नेशन फरवरी का क्या कहता है और अगस्त तक क्या स्थितियां बनती हैं। तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो बीजेपी को यहां पर फरवरी से अगस्त तक आते आते 2 सीटों का नुकसान दिखाई देता है। फरवरी में बीजेपी एनडीए अलायंस को यहां पर 40 सीटें दिख रही थी, जबकि इस बार यहां 38 सीटें दिख रही हैं, यानी कि 2 सीटों का नुकसान एनडीए को नजर आता है। वहीं अगर वोट परसेंट की हम बात करें तो 48% फरवरी में एनडीए का वोट परसेंट था, जो कि 1% गिरा है। अगस्त के मूड ऑफ द नेशन की जो रिपोर्ट है उसमें ये 47% दिखता है, यानी कि सीटें 2 कम हुई हैं, वोट परसेंट 1% गिरा है। नुकसान है फरवरी से अगस्त तक आते आते। वही अगर इंडिया ब्लॉक की बात करें, हम समाजवादी पार्टी प्लस कांग्रेस की बात करें तो फरवरी में जो मूड ऑफ द नेशन की रिपोर्ट सामने आई थी उसमें 40 सीटें मिली थी, उसमें 5 सीटें कांग्रेस को जाती दिखाई दी गई थी, जबकि 35 सीटें सपा को जाती दिखाई दी थी। अब अगस्त में जब हम आते हैं तो यहां फरवरी से अगस्त तक इंडिया ब्लॉक और मजबूत होता है। 2 सीटें जैसा आपने देखा बीजेपी की घटी, एनडीए की घटी, तो वो ऐड ऑन हुई हैं। समाजवादी पार्टी प्लस कांग्रेस यानी इंडिया ब्लॉक में 42 सीटें और वोट परसेंट हालांकि यहां पर 10 का 10 यानी 42% तब भी था फरवरी के मूड ऑफ द नेशन में और 42% अब भी है। लेकिन एक और दिलचस्प बात है, अगर हम विपक्ष की ही नजर से देखें तो विपक्ष की ही नजर से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के कंपैरिजन में और ज्यादा मजबूत दिखाई देती है।
फरवरी का जो मूड ऑफ द नेशन था उसमें कांग्रेस को 5 सीटें दिखाई थी, जबकि आज का जो मूड ऑफ द नेशन है, अगर आज की हम बात करें तारीख की, तो यहां पर कांग्रेस की 2 सीटें बढ़ी हैं। यानी कि इंडिया ब्लॉक में भी, विपक्ष में भी समाजवादी पार्टी के कंपैरिजन में फरवरी से अगस्त तक आते आते कांग्रेस और ज्यादा मजबूत हुई है। अब जरा 2024 से किस तरह की स्थितियां बदली हैं वो भी समझ लीजिए, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं विधानसभा चुनाव की ओर। 2027 के चुनाव पर कितना असर पड़ेगा उस पर जरूर आपको दिलचस्प फैक्ट्स बताएंगे, लेकिन पहले 2024 के आंकड़ों को भी देख लीजिए कि 24 में क्या स्थितियां थी। 24 के चुनाव में इंडिया ब्लॉक को 43 सीटें मिली थी, जबकि एनडीए को 36 सीटें मिली थी, और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो सपा को 37 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 6 सीटें, बीजेपी को मिली थी 33 सीट। तो यहां पर आप कंपैरिजन देख रहे हैं कि किस तरह से एक मजबूत स्थिति दिखाई देती है। हालांकि बार बार हम ये बात कर रहे हैं कि ये देश के मूड के हिसाब से है, यानी लोकसभा चुनाव के हिसाब से है, लेकिन 2027 विधानसभा चुनाव, क्योंकि मूड जनता का किस तरह का दिखाई दे रहा है, किस तरह से एक मजबूती के साथ यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दिखाई दे रही है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, क्या उसका असर 27 के चुनाव पर पड़ेगा? यह सवाल सबसे बड़ा है जिस पर चर्चा भी तेज हो गई है। तो जो इस सर्वे को बहुत करीब से देख रहे हैं वो क्या कुछ कहते हैं कि 27 के चुनाव पर कितना असर पड़ सकता है, वो आप जरूर सुन लीजिए। 2027 का विधानसभा चुनाव पहले है, उसके लिए आपके 3 टेक अवे क्या हैं तमाम आपके सर्वे के मद्देनजर? बीजेपी के लिए क्या करेक्टिव मेजर्स हैं या अखिलेश के लिए? पहला टेक अवे तो यह है कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई खुली हुई है। अखिलेश यादव जिस दमखम से लड़ रहे हैं वहाँ पे, और कांग्रेस का जिस तरीके से एक इंटीग्रेटेड सपोर्ट है उनके साथ में, तो अपोजिशन के वोटर में बहुत बिखराव मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये 2027 की लड़ाई बहुत कांटे की होने वाली है। नंबर दूसरी बात, योगी और मोदी के डबल इंजन की लोकप्रियता बरकरार है, लेकिन उस लोकप्रियता को ग्रहण लगता है उनकी सरकार, उनके मंत्रियों, उनके ब्यूरोक्रेट, उनके एमएलए, उनके एमपीज के कामकाज के। कहने का अर्थ यह है कि नेतृत्व के लेवल पे लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, लेकिन नीचे के लेवल पे पूरी तरीके से अलोकप्रियता के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो कैसे वो उसको काटेंगे? 2024 में लोकसभा के समय टिकट नहीं काटने के कारण बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। 2027 में क्या बड़ी तादाद में वो टिकट काट पाएंगे कि नहीं काट पाएंगे, इस ओर हम सबकी निगाह बनी रहेगी। तो फिलहाल यहाँ पर इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखिए। और मूड ऑफ द नेशन मुख्यमंत्री के लिहाज से कि सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन, योगी आदित्यनाथ की स्थिति क्या, आप अगर हम एक पीएम के उत्तराधिकारी के तौर पर विकल्प की बात करें तो वो कौन? बहुत सारी दिलचस्प बातें मूड ऑफ द नेशन में सामने आई हैं, वो जरूर आपको हम दिखाएंगे बाकी रिपोर्ट्स में।